इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने रमज़ान में जो कुरान मुक़द्दस पढ़ा जाता है तो उस कुरान पाक का सवाब किसको इसाले सवाब किया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि रमज़ान में पढ़ा हुआ कुरान किसी का नहीं होता, इसको इसाले सवाब नहीं किया जा सकता। तो ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है। रमज़ान के अंदर जो कुरान पाक पढ़ा जाएगा उसको इसाले सवाब किया जाता है। साथ में ये चीज़ भी रिवाज के अंदर बहुत आम होती है कि रमज़ान का कुरान मुक़द्दस रमज़ान ही के अंदर पूरा करना ज़रूरी है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। लोगों के अंदर जो मशहूर हो चुका है और इस मशहूरियत की वजह से हाल ये होता है कि लोग आखिरी रोज़ों के अंदर कुरान को 1 या 2 कुरान पूरा करने की वजह से गलत और उल्टा सीधा कुरान पाक पढ़ते चले जाते हैं। एक यानी बहस और मुबासा का एक तरीके से माहौल बन जाता है कि एक दूसरे की ज़िद और बहस के अंदर मामलात ये करते हैं। शुरू में क्या होता है कि पहला रोज़ा होता है तो 2-2 पारे पढ़ने के बाद जल्दी जल्दी करते हैं, फिर 15-16 के बाद एक दूसरे के पड़ोस में भी इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर देते हैं। ये शुरू कर देती हैं कि उसके वहाँ कितने सिपारे हो गए, उसके 2 हो गए तो फिर अभी 3 हमको आज करने, उसने सहरी में कल 3 पारे पढ़े तो मुझे 4 पढ़ने। तो एक उसकी ज़िद वाली बहस के अंदर कुरान मुक़द्दस जो है पढ़ा जाता है। तो बेहतर ये है कि आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पढ़ें। और रमज़ान का कुरान पाक अगर रमज़ान में शुरू करा तो उसको रमज़ान में ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सही है कि पूरी ज़िंदगी में भी एक कुरान पाक ख़त्म करना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, मगर ये कि इसको पढ़ना ज़रूरी है। ये सोचना कि रमज़ान का रमज़ान ही में ख़त्म करना चाहिए, वक्त कम है तो उल्टा सीधा पढ़ दिया जाए, तो ये तो बल्कि गुनाह का काम है कि अगर इसमें कुरान पाक के मायने बदलेंगे तो ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत में तो आप पर लानत होगी। कि बाज़ कुरान पाक पढ़ने वाले ऐसे होते हैं कि कुरान उन पर लानत करता है। तो कहीं आप उन्हीं ग्रुप के अंदर, उन्हीं ग्रोह के अंदर शुमार ना हो जाएं, इसलिए बहस नहीं करनी चाहिए। आपको अगर डेली वक्त नहीं मिलता, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने बताया भी रमज़ान में ही पूरा करें। आपको अगर वक्त नहीं मिलता, और इसमें ये भी गलत फहमी होती है कि हम रमज़ान में पूरा कर नहीं पाएंगे इसलिए शुरू भी नहीं करते। वही तरावियों वाला मसला जो अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया कि तरावी जैसा हाल होता है कि हम पूरी नहीं कर पाएंगे इसलिए नहीं पढ़ते। तो आप रमज़ान के अंदर अगर 5 लाइनें, 10 लाइनें, आधा पारा, 1 सिपारा, जितनी भी आपकी तौफीक है वो पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़ें। यह ख्याल करके कि रमज़ान में पूरा नहीं कर पाएंगे लिहाजा उससे भी महरूम हो जाएंगे, बिल्कुल गलत है। जितनी आप पे क़ुव्वत है और जब तक दिल लगे इबादत के अंदर उस वक्त तक कर लेनी चाहिए। तो किसी को ये ख्याल करना भी गलत है कि उसको रमज़ान में पूरा करना है, इसाले सवाब नहीं कर सकते, ख्याल गलत है। आप इसको रमज़ान में मुकम्मल नहीं कर सकते तो ठीक है, जितना आपने पढ़ लिया उसको भी आपको सवाब मिलेगा, लेकिन एक दूसरे से ज़िद ना करें कि उसके 3 पारे हो गए तो मुझे 4 करने हैं, उसके 2 कुरान हुए तो मुझको 3 कुरान पाक करने हैं। ये बहस मसला बहुत ज़्यादा आवाम के अंदर मशहूर होता है, ख़ासतौर से रमज़ान में, कि एक ट्रेन सी चल जाती है कि उसने इतने करे तो मुझको इतने करने ही करने। अगर काम की वजह से कोई खातून 1 पारा नहीं पढ़ पाती, आधा ही पढ़ पाती हैं और रमज़ान के एंड तक उनके 10 या 12 पारे हो पाते हैं तो उसमें फिर वो बांटना भी शुरू कर देते हैं कि मैंने जो 2 पारे, मेरा आधे कुरान के अंदर 10 पारे बाकी हैं, तू 2 पढ़ दे, वो 1 पढ़ दे, 4 पढ़ दे। तो जो पारे दूसरे लोग पढ़ेंगे इसका सवाब आपको नहीं मिलेगा जब तक वो इसाले सवाब ना करें, तो इनका सवाब उनके ही अमाल में रहेगा। तो इसी तरह दूसरे से पढ़वाने से फ़ायदा नहीं, वो तो अपना पहले ही पढ़ चुके और वो सही पढ़ें गलत पढ़ें इसका भी कोई अंदेशा नहीं है। तो आपने जितना पढ़ दिया आपके लिए वो काफ़ी है। देखें, सही पढ़ना है चाहे आधा पेज पढ़ना है, तो कुरान पाक का सवाब जब ही है। उल्टा सीधा पढ़ के 10 कुरान पाक करके एक नाम कर लेने वाली बात है तो वो एक अलग बात है, ज़िद बहस वाली। वरना कुरान मुक़द्दस को अगर एक लफ्ज़ भी पढ़ा जाएगा तो उसके ऊपर भी नेकियां मिलेंगी। जितनी तौफीक हो, जितना टाइम हो उतना पढ़ लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको पूरा करना ही करना है उल्टी सीधी भागदौड़ करके। और ना ये बात ज़रूरी है कि इसका इसाले सवाब हो सकता है। इसका इसाले सवाब आप अपने मरहूम में से किसी को करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मसलन अगर कोई वालिद वालिदा की तरफ से या मरहूम दादा दादी नाना नानी या किसी की तरफ से करना चाहे कर दे, और पीरो मुर्शिद के या किसी भी बुज़ुर्ग को कोई इसाले सवाब करना चाहे तो रमज़ान में कुरान मुक़द्दस को पूरा करने के बाद उसका इसाले सवाब भी कर सकता है। अब अगर किसी ने 20 रमज़ान के अंदर कुरान पाक पूरा कर लिया तो एक जहन में ये शऊर होता है कि अब 21वें रोज़े से दूसरा नहीं लगाएंगे क्योंकि वो 10 दिन में पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये किसने कहा कि पूरा करना उसको लाजिम है? अब 21वें से फिर पढ़ लें क्योंकि रमज़ान में नेकियां ज़्यादा मिलती हैं और अमल की, तो इसलिए उसको शुरू कर देना चाहिए। 5 पारे होंगे, कोई मसला नहीं है, उसमें जितना भी पढ़ सकें। अलगरज़ ये कि रमज़ान में शुरू से लेकर एंड तक जितनी तौफीक हो कुरान पाक पढ़ना है, उसको ज़िद बहस में पूरा नहीं करना, और ना इस नियत से छोड़ देना कि पूरा नहीं कर पाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे। आप काम पे जाते हैं, ठीक है, मगरिब या इशा में इतना टाइम
ज़रूर मिलता है कि एक दफ़ा कुरान पाक को उठाकर हाथ में देख कर उसको चूम कर 2 लाइनें पढ़ देंगे तो उसका भी सवाब मिलेगा। तो जो लोग उससे भी महरूम रह जाते हैं, वाकई उनकी किस्मत की महरूमी है कि वो कुरान मुक़द्दस को खोल कर ही नहीं देखते। तो अपने जो है ना आमाल को दुरुस्त कर लेना चाहिए और अपनी नॉलेज को भी ख़ास तौर से इल्म दीन के बारे में कि क्या चीज़ रमज़ान में ज़रूरी है क्या नहीं, उलमा अहले सुन्नत की तरफ रुजू करना चाहिए। इमाम साहब से जाके रोज़े के, तरावी के मसाइल, जो छोटी छोटी बातें उनको पूछ लेना चाहिए ताकि आपके जहनों से गलतफहमी दूर हो जाए। और जो सवाब आपको मिलता है लेकिन आप अपनी कम इल्मी की वजह से उसको छोड़ देते हैं, आप उसको भी हासिल कर। पत्थर में हसन लाले पुरनवार